तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे बैठ के करना है तो ये आँख ऐसा है, आँख खोल के भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा एक्चुअली। आँख खोल के कर सकते हैं, साँस के ऊपर, फिर ये पूरा चेहरा नज़र आ जाएगा, फिर तीन उम्मीदें नहीं होगा। एडवांटेज वो है, अगर आँख खोल के करेंगे तो तीन उम्मीदें का कोई ये नहीं होगा, मतलब आलस्य, नींद नहीं आएगा। इसका एडवांटेज ये है। समझो मुझे नहीं होता है और मुझे आँख बंद करके ही करना है, तो मुझे क्या करना है, 90% बंद करना है। जैसे मैं यहाँ ऐसे रह जाता हूँ तो साँस के ऊपर ही आ जाता है वो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सो सतो व अस्य सति सतो व पस्य सति, ये कर रहा हूँ। मैं अपना सति लेके आ रहा हूँ। ये सति क्या होता है, थोड़ा हम समझे। जो साक्षी भाव कहते हैं वही सती है। ये चित्त जो कहते हैं, चित्त जो होता है वही साक्षी भाव है। मन जो कहते हैं, मनो जो कहते हैं, वो चुनता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो परखता है। जो उसको इंफॉर्मेशन आता है उसको वो कुछ करता है उसके बारे में। बाहर से कुछ भी आए, वस्तुएं, विज्ञान जो आ जाती है, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान, विज्ञान से जो आ जाती है उसका क्या करना चाहिए वो करता है। ठीक है। तो फिर विज्ञान क्या होता है? विज्ञान ये होता है कि जो विजानाति, जो वस्तु को जान सकता है, पर उसका उतना ही है वो जानेगा। वो रॉ इंफॉर्मेशन कह सकते हो। जैसे खज्जनी सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि तो क्या जानते हो? वो कहते हैं कि मीठा जानता है, तीखा जानता है, तीखा जानता है, वैसे। तो वो जानना होता है। अभी मैंने बहुत बार आपको कहा है कि पजानाति ये चित्त में होता है। पजानाति, वैसे ही संपजाना, पजानना आ गया वहां पर भी। फिर प संभय, प का मतलब यहां होता है कि पूर्ण, संपूर्ण। अगर मैंने संपूर्ण तरह से देख लिया तो साक्षी हो गया। तो एक उदाहरण से आपको बता देते मैं क्या कह रहा हूं। समझो इंटेंशन आया, संखार, है ना? चक्षु संचेतन, वैसे काय संचेतन। मैंने एक संचेतन किया, मुझे उठना है। मुझे उठना है तो मैं कैसे उठ सकता हूं बोलो? नामुमकिन है। काय उठ सकता है, मैं उठ नहीं सकता। कहने के लिए तो मैं है, पर उठ रहा है काय। तो ये काय संखार होता है। तो अभी मैंने ऐसा किया क्योंकि यहाँ पे तो ये है, तो मैंने ऐसा उठने का किया, मतलब ये जो बॉडी मूवमेंट जो हो रहा है वो संखार है। इसमें पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु साथ में काम करते हैं। अगर कहीं पे पकड़ आ गया, आ, अरे बाप रे नहीं आ रहा है, क्योंकि वायु ने पकड़ लिया। अगर संतुलन बना रहे तो उठ जाएंगे।
किसका संतुलन? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये 4 महाभूत का अगर संतुलन कायम होता है तो कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लो हो रहा है, वायु कहीं पे रुक नहीं रहा है। जैसे मैंने ऐसा किया, पेन आ रहा है यहाँ पे समझो, तो वायु का यहाँ पे रुक गया, वो जगह उसने ले लिया। तो आकाश की जगह पे वायु आ गया। अगर आकाश आकाश ही रहता तो पेन नहीं होता, क्योंकि आकाश के जगह पे वायु आ गया तो ये पेन होता है। तो पेन कहाँ होता है? अगर हम इसके देखेंगे तो ये कॉन्शियसनेस में पेन होता है। विज्ञान में दुख वेदना, वो दुख वेदना को क्या करना है वो मन के ऊपर है। मनो, चित्त सिर्फ देखता है तो रिएक्ट नहीं करता है। तो अभी मैंने ऐसा बैठा, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करके कुछ नहीं है, ये रूप को करवा रहा हूं, पृथ्वी आपो तेजो वायु को करवा रहा हूं। अगर ये जानकारी आ जाती है तो विज्ञान से निरोध हो जाता है जिस चीज का ग्रहण हुआ था। मतलब मैंने रविंद्र को ले लिया था और रविंद्र निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि उसके जगह पे आ गया पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश, 5 धातु आ गए। जब भी ये 5 धातु या 4 धातु आते हैं, अगर हम 4 को ही पकड़ते हैं, आकाश को बाद में लेते हैं, तो अभी 4 को पकड़ते हैं, तो हम देख पाते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो रंगीन रंग होता है, उसका कलर होता है। कोई वर्ण तो होगा, काला तो होगा या सफेद तो होगा या कुछ तो होगा। ऐसा नहीं कि कोई कलर ही नहीं है। हर जगह देखो, जहां पर भी पृथ्वी है उसका एक वर्ण तो होती है, स्वाभाविक है। ये फेयर स्किन भी कह सकते हो या डार्क स्किन कह सकते हो, पर आप किसको कलर डाल रहे हो? आप स्किन को बता रहे हो, त्वचा को कह रहे हो ये काला है, पीला है, गोरा है, सावड़ा है, वगैरह वगैरह। तो हम एक उसके ऊपर स्टिकर डाल रहे हैं, ये ऐसा है। पर आखिर में वैसा क्या है? आखिर में वैसा सिर्फ त्वचा है। तो त्वचा को त्वचा की तरह देखो, तो वहां पे कोई मनुष्य नहीं है, त्वचा में कौन मनुष्य है? तो ये जब भी बात आ जाती है तो वेदना उपेक्षा हो जाती। अभी ये वेदना में रहना है हमें हरदम। अगर आप धातु विभाग सूत्र पढ़ोगे तो भी वहां पर भी बुद्ध भगवान यही कहते हैं कि आपको ऐसे ही देखना है। तो वेदना अगर हमारा उपेक्षा हो जाता है, एक्वानिमस हो जाता है, क्योंकि वैसे कोई यहाँ पे जो बैठे हैं, ना गोरा है, ना काला है, ना सावड़ा है, ना कुछ भी है, त्वचा है। त्वचे का कुछ भी कलर हो सकता है, उसमें क्या करना है? तो मैं ये कह रहा था परसों कि जो कोई अपना बाल काला कर रहे हैं अपना एज को छुपाने के लिए, तो उसमें राग आ गया है, चित्त में राग आ गया है। तो वो सच बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि काला या गोरा बाल है, आप नहीं हो। बाल रह भी सकता है,
और जा भी सकता है जैसे मेरा हुआ है। हाँ, एक टोफन लाके डाल सकता हूँ, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, पर मुझे पता है मेरे बाल तो झड़ गए हैं, बिछड़ गए। हाँ, ये भी है कि जो कुछ भी बचा है वो पता नहीं क्यों काला है, बहुत सारे काले हैं। पर मैंने कुछ नहीं बनाया है। तो अगर मैं ऐसा देखता हूँ तभी निबिद्दा हो जाएगा। निबिद्दा का मतलब ये है कि जो भ्रांति था, इल्यूजन में था, वो चला जाएगा। तो मुझे सांस के ऊपर देखते हुए ऐसा मैंने बैठा, अपने देह को देख रहा हूँ, परख रहा हूँ कि यहाँ पे काय में क्या है। पठवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु। उठने का मन कर रहा है या मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, एक करवा रहा हूँ, कर नहीं रहा। कौन है करने वाला? क्योंकि अगर है तो मुझे हरदम ऐसा करना चाहिए, पर पकड़ लिया तो मैं कहूँगा अभी दर्द हो रहा है। तो पहले दर्द नहीं हो रहा था, अभी दर्द हो रहा है। अभी करे भी तो क्या करे? सोचिए, अगर हमें करना है तो क्या कर सकते हैं? उसका एक इलाज ढूँढ सकते हैं। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अनर्थ हो गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अनर्थ तो दिख गया अभी मुझे। निशा जी पूछ रही थी कि अनंत उतना ईज़ी हमें दिखता नहीं है। अभी हम देख सकते हैं, मैं ऐसा किया, वैसा किया, ये जो कर रहा हूँ तो अनंत है। क्योंकि मन में, मतलब चित्त में नहीं बन रहा है। चित्त, मनों में अभी ये इंटेंशन बन रहा है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्यों करना है? बात करते-करते हम इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। ऐसे-ऐसे हो रहा है। पर मैं करवा रहा हूँ, मतलब वची संखार के लिए ये सब हो रहा है। अगर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाएगा। उसका इंटेंशन, मतलब जो उसका इरादे हैं, इंटेंशन का मतलब इरादा, तो इरादे वो ऐसे ही हाथ वगैरह वगैरह करके ही दिखा सकता है, ऐसे बैठ के नहीं कर सकता, ज़्यादा देर नहीं कर सकता। उसको तो इंटेंशन इसी भावना ये करके ही दिखाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो दो दिखाई दे रहा है। एक काय का संखार अलग है और वची का संखार अलग है। क्योंकि काय में जो बन रहा है वो वची में बन नहीं रहा, जो वची में बन रहा है तो काय में नहीं बन रहा है। कैसे पता चलता है? समझिए, एक स्त्री है और एक पुरुष है, और स्त्री जो इसको देख रही है, पुरुष को समझ में आ जाएगा ये कहाँ देख रही है, इसका इच्छा है क्या है, उसको समझ में थोड़ी तो आ जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं आएगा तो भी। कोई पागल को तो उतना तो समझ में आएगा, वो मुझे देख रही है, इतना तो समझ में आएगा। जैसे उतना समझ में आ गया तो उसका राग आ गया तो वो बॉडी में दिखाई देगा, वो थोड़ा फ्लश आउट हो जाएंगे, या वो भी हो जाएगी, ये भी हो जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि ये आंख से जो हो रहा है वो बॉडी में भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तीन पकड़ लिया है। काय, कायंच पटिच्च पुट्ठब्बे च उपपद्यति काय विज्ञानम, चकुंच पटिच्च रूपे च उपपद्यति चक्षु विज्ञानम, मनंच पटिच्च धम्मे च उपपद्यति मनोविज्ञान। ये तीन विज्ञान आ गए। इसका ब्रीथिंग चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि अभी
चाहत होने लगी है। तो चाहत कहाँ हो रही है? आँख में हो रही है, कान में हो रही है, नाक में हो रही है, जिह्वा में हो रही है, काय में हो रही है। चाहत कहाँ हो रही है? अगर देखा जाए, चाहत मनों में हो रही है और विज्ञान ने उसको पकड़ के लेके आया है। देख भाई, तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। एक्चुअली वो चमड़े को लेके आया है। चमड़ा, मांस वगैरह, बाल, ये सब लेके आया है। मनो जो है वो उसको जोड़ देता है और परख लेता है कि मुझे गोरा चाहिए, काला चाहिए, लंबा चाहिए, चौड़ा चाहिए, ये चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए, वगैरह वगैरह। जितना भी कॉम्बिनेशन में उसको चाहिए वो सब उसने इसको सुख करके डाल दिया, ये सुख कैटेगरी में डाल दिया। जिसको वो उसको नहीं चाहिए उसको दुख कैटेगरी में डाल दिया। जो उसको पता नहीं अभी क्या करना है उसको उसने उपेक्षा या अदुख सुख वेदना में डाल दिया। अगर चित्त की ओर से देखते हैं तो राग यहां तक आ गया है, तो अभी देखते रहो तो वो गिर जाएगा। सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। तो सांस के ऊपर जब भी मैं रहता हूं आंख खोल के, तो कठपुतली की तरह दिखना शुरू हो जाएगा कि अभी कठपुतली तो है ही, ऐसे 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 हो रहा है। तो पठवी है तो रंग है, वर्ण। आपो है तो रस है, स्वाभाविक है, इसमें गेस करने की बात ही नहीं है। तेजो है तो ओजस है, वायु है तो गंध है, वर्ण रस गंध ओजा। तो उपादाय रूप। तो पठवी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओजा, इसको कहते हैं कलाप या शुद्धाष्टक। तभी मैंने बैठा। रूप अत्ततो समनुपस्सति, ये रूप मेरा है करके बैठा था। अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि सिर्फ इतना ही है। और जो व्यक्ति वहां पे मैं देख रहा हूं वो भी उतना ही है, कोई अलग नहीं, अज्जत बहिद्ध नहीं है, अंदर बाहर कुछ भी नहीं है। सिर्फ पठवी धातु, आपो धातु, वायो धातु, तेजो धातु। तो विज्ञान में वेदना आती है, संज्ञा आती है। तो अभी रूप में ये आठ आ गए तो वेदना क्या आएगी? कंपन हो जाएगा। जैसे हम गोयंका जी का इसमें करते हैं तो कंपन आ गए, वाइब्रेशन आ गई, या धारा प्रवाह आ गया, और कुछ तो आया आएगा। खुशी लग रही है, फिर वेदना आ गई। कौन सी वेदना आ गई? ये काम का वेदना नहीं है, ये ध्यान का वेदना आ गया। हम ध्यान में आ गए, वाकई हम गोयंका जी का कर रहे हैं, सही बात है। पर जब भी ये कलाप आ जाती है, धारा प्रवाह आ जाती है, तो खुशी तो होती है। तो वो कौन सी वेदना है? वो सुख वेदना है। पर निरामिष सुख है, सामिष सुख है, पूछेंगे तो निरामिष सुख है। क्यों? क्योंकि ये सेंसुअलिटी से परे है, यहाँ पे कोई सेंसुअलिटी नहीं है, फिर भी सुख वेदना है। हमें तो उपेक्षा चाहिए। तो गोयंका जी क्या कहते हैं? इसको दृष्टा भाव से देखो, इसके पीछे मत पड़ो, एक्सपेक्ट मत करो कि धारा प्रवाह आ जाए, सुख वेदना आ जाए। सही बात है। तो हमें दृष्टा भाव कहाँ पे मिलता है? चित्त में, मन में नहीं मिलने वाला। मन में तो आशाएं हैं, निराशा होता है। इसलिए पहले शिविर जब भी करेंगे, हमने कभी नहीं किया है, तो अच्छा आता है नतीजा। दूसरे शिविर जब भी करोगे तो एक्सपेक्टेशन बन गई है, क्योंकि हमें तो देखा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो एक उसका निरीक्षा बन जाती है, या आशा बन जाती है कि हम इस बार जाएंगे तो बन जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहां से रिट्रीट के लिए
रवाना हुआ, तब से ही मन में कुछ उछल-पुछल चालू हो जाती है, क्योंकि मन में तो है, वो विज्ञान का काम है उसको लेके आना है, मन को देना है। तो अबे बेटा मैंने अब फिर से 10 दिन का शिविर लेंगे, तो अभी तो पता है मुझे क्या करना है, और वहाँ पे कह भी देंगे कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट हैं, वो वहाँ जाके ध्यान कर सकते हैं, जो पहले वाले नए वाले हैं वो यहाँ पे करें। तो अभी मुझे अलग सा बैठ के आराम से कर सकता हूँ। तो वैसे आएगा? नहीं आएगा। वो रिट्रीट का प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सपेक्टेशन का प्रॉब्लम। तो 10 दिन ऐसे ही मैंने करने की कोशिश की। जो पहले शिविर में हुआ था वो दूसरे शिविर में नहीं हुआ। फिर एक और आशा आती है कि तीसरे शिविर में अच्छा हो जाएगा, तो मैं जाऊँगा। थोड़ा अच्छा तो होगा क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन कम करूँगा, तो आएगा नतीजा। पर मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान को बढ़ा रहा हूँ, मतलब उपादान बना रहा हूँ। तो तोड़ना था, इसके बदले में जोड़ना कर दिया, तो नहीं होता है। चाहे मैं जितना भी करूँ, नहीं होगा, क्योंकि तोड़ना चाहिए। तो ध्यान मतलब ये होता है कि पहले हम साँस के ऊपर बने तो रहें, वो तो सही बात है। फिर आगे निकलना है कि 2 वस्तुएँ आती है, नामकाय, रूपकाय। सब्बकाय पटि संवेदी असस्य सामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पස්සस्य सामेति सिक्खति। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति। चक्कु विज्ञान जो आया है वो 2 चीज से आया है, एक ही चीज से नहीं आया। एक साइड रूप है और एक साइड चक्कु है। इसको कुछ नामकरण तो देना पड़ेगा, ये सब जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। ये स्त्री है करके कहना पड़ेगा या पुरुष है करके कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा उसको। इसीलिए पटिघ संज्ञा, फिर अधिवचन। अधिवचन का मतलब भाषा से कुछ उसका नामकरण या उच्चारण करे, उसका क्या है। और पटिघ जो स्ट्राइक होता है, जो मारता है, जैसे मैंने किसी को देखा, समझिए अभी मैंने समृद्धि जी को देखा, तो वो मेरे आंख के ऊपर वार हो रहा है। अभी उसको कुछ करना पड़ेगा अभी, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे देखता रहूं। तो इसका कद वगैरह देखने के बाद मुझे समझ में आता है ये समृद्धि है। तो समृद्धि कैसी बनी? नाम और रूप। नाम का मतलब नामकरण की बात नहीं है, एक मैंने इनका एक पहचान बना दिया है कि ये समृद्धि है, ऐसे रहेंगी तो ये समृद्धि होता है। अगर ऐसा ये रहेंगे तो सोनिया होती है, ऐसा ये रहेंगे तो रविंद्र होते हैं, ऐसा ये रहेंगे तो पवन होते हैं, ऐसा ये रहेंगे तो सुप्रिया होती है, नरेश होते हैं, विद्या रतन होते हैं। वैसे 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 मैंने हर किसी का एक इमेज बना दिया है। तो हर बार मुझे वही कंपेयर करना है मनों में, और टिक मार्क करना है कि हाँ यही व्यक्ति है जो तुम लेके आए हो। तो मुझे ये सही तरह से करना है। तो अभी मैंने आंख से मतलब सांस शुरू किया, फिर रूप समझ में आ गया, फिर वेदना समझ में आ गया। जब भी मैं ऐसे परखना शुरू किया तो हट जाती है। क्या हट जाती है? नाम और रूप। तभी पसंभय, पसंभय, पसंभय काय संखारन अस्य शिष्यामेति सिक्खति। पसंभय काय संखारन पश्य शिष्यामेति सिक्खति। ये अस पश्य में दृष्टा भाव आ गया। अभी सारे कठपुतली दिख रहे हैं, वहां पे सिर्फ त्वचा, मांस वगैरह वगैरह है, कोई व्यक्ति नहीं है। अभी मैंने क्या देखा? केसा, लोमा, नखा, दंता वगैरह देखा।
फिर पसीना वगैरह देखा, मेरे पास भी है तो हर किसी के पास तो होगा। ऐसा नहीं कि मैं हर बॉडी में जाके देखूं कि आपका पसीना है, आपका पसीना है, ऐसा थोड़ी करना है मुझे। एक का तो देख लिया तो सारा हो गया। तो जैसे चावल बनाते हैं, एक चावल काफ़ी है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सारा चावल को देखना पड़ेगा क्या? वैसे ही ये देह को देख लिया, तो सारा देह एक ही है। इतना तो समझ में आ गया। तो संज्ञा क्या होती है फिर? संज्ञा अनिच्च संज्ञा हो जाएगी। क्यों अनिच्च होती है? ये क्या होता है? अनिच्च क्या होता है? इस मामले में उदय व्यय होता है, देख रहे हैं, सांस उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। देह ऐसा किया उदय, ऐसा किया व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, उदय व्यय, देख रहे हैं। और क्या देखना है? अभी मैंने ऐसा किया, ये तो चला गया, फिर ऐसा किया, चला गया। और किसी ने किसी को पुकारा, तो मुंडी यहाँ हिल गई, तो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ हिल गई। तो ये जो था वो चला गया, ये जो था ये आ गया, फिर ये खत्म हुआ तो यहाँ आया। तो अभी हम ऐसे देख रहे, कठपुतली का खेल देख रहे। तो जैसे एक रोबोट होती है जिसका बैटरी होता है, वो ऐसे 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 करते रहता है, वैसे हम देख रहे हैं। चाहे वो रोबोट नंगे हो या कपड़ा पहना हो, हमें तो उसको उसका कुछ लेना देना तो नहीं है। अभी हमारा ऐसा हो गया देखते देखते। तो अनिच्च संज्ञा, अनिच्च संज्ञा हो जाती है। तो पहले हमें यहां तक आना है, रूप वेदना संज्ञा। फिर हमें ये संखार, इंटेंशन बना के हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। अगर हम इसके ऊपर रिएक्ट ही ना करें तो कैसा रहे? अच्छी बात है, समता हो जाएगा। तो विज्ञान बंद हो गया, निरोध। तभी एक अजीब घटना घटेगी आपकी लाइफ में। आप आंख खोले हो, आंख बंद हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं, आंख तो खुली है पर वहां कोई व्यक्ति नहीं है। कान में तो आवाज जा रही है पर व्यक्ति नहीं है। नाक में गंध तो जा रही है पर कोई व्यक्ति नहीं है। जिह्वा में खाना तो जा रहा है पर कोई व्यक्ति नहीं है। काय में छूना तो हो रहा है पर कोई व्यक्ति नहीं है। और मनो बंद हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया ना, वो शार्प हो गया, जो चित्त में है उसमें वो आ गया। अभी वो दृष्टा भाव बन गया, तो विज्ञान निरोध हो गया। तो चक्षु विज्ञान निरोध हो गया, सोत विज्ञान निरोध हो गया, घान विज्ञान निरोध हो गया, जिह्वा विज्ञान निरोध हो गया, काय विज्ञान निरोध हो गया। अभी मनो का जो है विज्ञान, वो निरोध नहीं हो सकता फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि पहले उसको 8 झान पे जाना पड़ेगा। अभी क्या हो गया, इसी में सवितक का सविचार हो गया। तो पहला झान, अवितक का अविचार दूसरा झान, फिर सुख आ जाएगा। क्योंकि जैसे 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 वो चित्त के यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, सुख बढ़ती जाती है। फिर लाइट आ जाएगा, चतुर्थ झान। फिर ये बॉडी गिर जाएगा, आकाश अंचायतन। फिर सारा मामला जो है चला जाएगा, फिर सिर्फ कॉन्शियसनेस रहेगा, छठवां झान। फिर वस्तु रहित हो जाएगा, सातवां झान। नेव सन्य ना सन्य आयतन, मतलब ना हम ये कह सकते हैं कि कुछ जागृत नहीं हो रहा है, फिर ये भी नहीं कह सकते कुछ जागृत कर रहे हैं।
मतलब सिर्फ अवेयरनेस बैठ गई है, पर वहाँ पे परसेप्शन नहीं है। परसेप्शन करने के लिए मनो चाहिए। अभी मनो से हट गए तो सिर्फ लाइट है, और लाइट में कुछ नहीं होता है। पर जब भी मनो आ जाती है तो फिर परसेप्शन चालू हो जाती है। समझ में आया? फिर थोड़ा प्रयास और कर लेगा तो मनो बंद हो जाती है। फिर संज्ञा वेदित निरोध, पूर्ण बंद हो गया। जब ये पूर्ण बंद हो जाती है तो 6 के 6 आयतन बंद हो गए, तो टोटल ऑफ। फिर वापस आएगा। वापस आने के बाद वो व्यक्ति जो हुआ था, वो व्यक्ति मर गया। समझो कोई विलास करके था, उसने ये प्रैक्टिस किया, फिर विलास मर गया, और जब ये वापस आएगा विलास रहित होके आ जाएगा। अभी हर किसी को वैसे ही देखेगा। अभी खुशी खुशी है, क्योंकि ना कोई जी रहा है ना कोई मर रहा है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं न जिएति वा मिएति वा चबेति वा वगैरह वो यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि वैसा कुछ होता नहीं। तो हमारे प्रैक्टिस ऐसा होना चाहिए, पहले बैठे, आंख को थोड़ा कम करें या आंख खोल के करें, आपके ऊपर है। आप आंख खोल के भी सांस के ऊपर रह सकते हैं। कैसे करना है? एक, जैसे मैंने एक, समझो ये कप है, मैंने इसको एक चिन्ह बनाया कि मुझे वहां देखना है, घूर के नहीं देखना है, ऐसे ही देखना है। फिर ये कप को हटाना है, सिर्फ सांस के ऊपर आ जाएगा। और सारे जो लोग यहाँ बैठे हैं पूरा एरेज आउट हो गए, मतलब कुछ नहीं रहा। जैसे ये पूरा स्क्रीन काली हो जाती है, ये देह के ऊपर लेके आना है। हम 4 धातु को लेके आ सकते हैं या 2 धातु को लेके आ सकते हैं। फिर अगर काम छंद है, जैसे मैंने देखा अच्छा लग रहा हूं कि आया, तो तभी अशुभ भावना लेके आना है। या मैं अपना ही देख रहा हूं, फिर कोई स्त्री का आ रहा है मन में, इसलिए आंख खोल के करना है, आंख बंद करके नहीं करना है। फिर नहीं जा रहा है वो, कोई भी स्त्री हो आ रही है, तो क्या करना है? एक ऑटोप्सी वीडियो डालना है, फिर उसको देखना है। अगर व्यापाद आ रहा है तो मिट्टा अपने ऊपर डालना है।
हीन मिदा आ रहा है तो आंख खोल के करना है, उडच्च कुकुच्च हो रहा है तो पहले उडच्च, उडच्च हो रहा है तो सांस के ऊपर देखना है, और नहीं हो रहा है तो बुद्ध धम्म का कोई भी सुत्त हो या कोई भी वाणी हो उसको करना है। जैसे जिन पंजर सुत्त हो सकता है, या मेट्ट सुत्त हो सकता है, या करणीय मेट्ट सुत्त हो सकता है, या कोई गाता हो सकता है, कुछ भी हो, ऐसे उसको छोड़ना नहीं। फिर कुकुच आ गया तो फिर भी वही करना है जो हमने उडच्च के लिए किया था। कुकुच का मतलब ये होता है कि मैंने कल ऐसे बिता दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मैंने ऐसा कर दिया, अभी मैंने वैसा कर दिया, वो नहीं करना है। जितने बार भी आए बाहर फेंकना है उसको। ठीक है, बुद्ध वाणी का कुछ ना कुछ सुनना है। फिर किसी की इच्छा, डाउट आ गया कि मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करना है? सब कुछ छोड़ देना है। फिर जो आप गोइंका जी का जो आनापान सीख के आए हो उतना ही कर लो, जब तक सही तरह से पकड़ ना जाए। क्योंकि गोइंका जी का जो टेक्निक है, या बर्मीज का जो टेक्निक है, वो एक फाउंडेशन है, क्योंकि हमने वहीं से चालू किया है। कोई थाई का शुरुआत किया होगा तो वो वहाँ जो थाई का ट्रेडिशन है वो फाउंडेशन है। किसी ने श्रीलंका का कोई फाउंडेशन लिया है तो वो उनका फाउंडेशन है। इसमें कोई सही नहीं है, गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उसको मन में डालना नहीं है, ये सही है क्या, गलत है क्या, इसमें क्या है, उसमें क्या है। हमें जो पहले हम सीखे हैं, या बहुत साल हमने जो काम किया है, उसी को रखना है, क्योंकि हम उसको छोड़ नहीं सकते। वो एक हैबिट पैटर्न बन गई है, हमें उसी के ऊपर काम करना है। अभी हम उसको निकालते बैठे तो बहुत साल लग जाएगा। हमें उसको वैसे ही रखना है। जैसे समझो ये मकान बन गई है, अभी तो मकान बन गई है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें छोटा छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं, और वो गलत चीज़ भी नहीं है। जो हम बर्मिस टेक्निक जो सीख के आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, या 100%, ऑलमोस्ट 100% एक शिविर तो किया है गोयंका जी का, तो उनको मालूम है, और वो वहीं पे तो आए हैं, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। उनको वही स्टार्टिंग का जो है वही करना है। अगर कुछ नहीं बन रहा है, किसी की चाह आ गया, डाउट आ गया, जो आप आना-पाना करते थे वहीं से शुरुआत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा मुझे रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये मुझे देखना है। ये देखते-देखते क्या आएगा? तो सड़ाई तन पे आ जाएंगे, तो बंद हो जाएगा, तो निब्बाण। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर मुझे अनागामी तक जाना है, तो पूर्ण तरह से अशुभ संज्ञा पे रहना है, अशुभ 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 बना के, क्योंकि कामचंद पूरी तरह से निकल जाना है, कुछ भी ना रहे। तो पहान संज्ञा में बुद्ध कहते हैं कि काम वितक्क, व्यापाद वितक्क, अभिहिंसा वितक्क, फिर पाप कम्म। मतलब जो 10 अकुशल है वो नादिवासेति, पजहति, व्यान्ति करोति, अनभावम गवेति। मतलब ऐसा करेंगे कि वो भव ना बन जाए, फिर से वापस ना आए। तो ऐसा हमें अपने अंदर देखना है। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी को बिठा के कर सकूं। शायद मैं ऐसा कर पाता तो अच्छा रहता, पर मैं हर किसी के लिए बैठ के तो नहीं कर पाऊंगा। जनरली कह सकता हूँ, जैसे मैं और अश्विन जी आज सवेरे से लगे हुए हैं। मैंने उनको धातु विभाग सूत्र दिया कि उनको वो कर सकते हैं, तो वो करने बैठे। बहुत सारा उनमें कठिनाई आ रही है,
तो मैंने कहा इसको करो, इसको करो। फिर वो कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं पता नहीं है, अभी कहाँ तक आए वो भी पता नहीं है, तो वो कर रहे हैं। तो हमें विज्ञान पे आना है बाद में। तो 6.5 धातु है, 5 धातु का कर दिया तो रूप हट गया, मतलब काम का जो रूप है वो हट गया। अभी जो वेदना जो आएगी वो आएगा निरामिष सुख, निरामिष दुख, अदुख असुख, जो निरामिष का है। फिर वहां से फिर प्यूरिफाई हो जाएगी चित्त या विज्ञान। फिर बुद्ध कहते हैं कि जैसे गोल्डस्मिथ है, वो गोल्ड को जैसे निकाल के दिखाता है, पूरा शाइनिंग हो रहा है, ये वैसा ही रहता है। तो वो कहते हैं क्यों ना मैं इसको आकाश अंचायतन में बिठाऊं, क्यों ना मैं इसको विज्ञान अंचायतन में बिठाऊं, क्यों ना मैं इसको अकिंचायतन में बिठाऊं, क्यों ना मैं इसको नेव संज्ञा ना संज्ञा पे बिठाऊं। तो फिर वो कहते हैं कि इसके ऊपर अटैचमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि ये रीबर्थ कॉन्शियसनेस है, तो नहीं करेंगे। तभी इनको समझ में आ जाएगा कि हट गया, मतलब विमुक्त हो गया, चित्त विमुक्त हो गया। जो चित्त करके जो था उसमें बंधन था, किसका? मनो से लेकर विज्ञान खंड का, वो बंधन हट गया। अभी वो चित्त प्योर हो गया, मतलब प्रभासारम इदम चित्तम, प्योर। जैसे निशा जी का जो जो बेटे हैं उनका वहां पे एक लाइट जो है शाइन कर रहा है, वैसा समझ लो, उसमें कोई कचरा नहीं है। पर समझो उन्होंने कुछ कलरिंग पेपर डाला है तो वो पीला दिखाएगा या नीला दिखाएगा या कोई वर्ण तो दिखाएगा या कुछ तो दिखाएगा, वो अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा हो जाए, अभी जैसा आप हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हुआ है। तो अनागामी पहुंच जाएंगे क्योंकि काम छंद और व्यापाद दोनों निकल जाएंगे। क्योंकि अशुभ 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 करते 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 देह टूट जाती है, जोड़ नहीं पाएंगे, तो परिवार वाले मर गए। आपके नजर में परिवार करके कुछ होता भी नहीं है क्योंकि आपने सुख को देख लिया। इसीलिए मन फिर से परिवार के साथ भागेगा नहीं। जब काम छंद ही नहीं है तो परिवार कहाँ से आएगा? तो हमें समझ में आ गया, हम अनागामी बन गए। जाके आप एक आइसक्रीम खा सकते हो या फालूदा खा सकते हो इसी खुशी में कि हम अभी अनागामी बन गए। इससे नीचे, एक स्टेप नीचे तकदागामी होता है, जिसका कामछंद बहुत कम है, व्यापाद बहुत कम है, परिवार में है, परिवार से जुड़ा हुआ है, पर उसको 8 लोकीय धम्म जो है वो चला गया। अभी उसको कुछ लगाव नहीं है, लेना देना नहीं है, पर वो परिवार में है और उसको कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो परिवार के साथ रहता नहीं है, रहता है। तो एक प्रश्न आती है, क्या वो लैंगिक संबंध कर सकता है? हाँ, कर सकता है, पर उतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। और अगर वो स्त्री है और पुरुष के साथ कर रही है तो वो पुरुष को समझ में आएगा इसका इंटरेस्ट नहीं है, तो समझ में आ जाएगा। या अगर वो पुरुष है
और यौन संबंध रख रहा है, तो वो स्त्री को पता चल जाएगा ये ऐसे ही कर रहा है, इसको बाकी इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या होगा अगर वो स्त्री या पुरुष दोनों बहुत चाहते हैं, वो दूसरे साइड वाला चेंज हो गया है, तो वो शायद रह नहीं पाए साथ में। तो इसीलिए सोतापन्न बनने के बाद वैसे ही रहती है। इसलिए बच्चा पैदा कर सकते हैं, जैसे विशाखा का 20 बच्चे आ गए थे वो सोतापन्न होते हुए भी, क्योंकि ये कामछंद वैसे ही वैसे रहती है सोतापन में। तो ये चेंजेस है। तो अभी हम ये कंक्लूजन गिरिमानंद सूत्र का लेंगे। तो पहला आता है अनिच्च संज्ञा। अनिच्च संज्ञा के लिए 5 खंड जानने की जरूरत है, जैसे मैंने अभी बताया। तो अभी हमें पहले सांस के ऊपर देखते हुए थोड़ा सांस लंबी चौड़ी ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, तभी हम तैयार हो गए कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को समझने के लिए। जैसे समझने लगे तो अनिच्च दिखने के लिए आ गया कि उदय व्यय हो रहा है। फिर अनंत आ जाएगा, चक्कु अनंत, रूप अनंत, क्योंकि हमें समझ में आती है कि चक्कु और रूप हम क्या भी सोचे वैसा तो नहीं मिलने वाला है। कान और ये शब्द, नाक और गंध, ऐसे। फिर हमें अशुभ दिखने के लिए आ जाती है। अगर हम सोतापन्न पे ही रहना चाहते हैं तो क्या होगा, जब भी हमें आगे बढ़ने की टाइम आती है तो तभी हमें कामछंद को काटने के लिए ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम वही के वही रहेंगे। तो अगर किसी यहाँ पे जो लगता है कि हम वहाँ है जहाँ है वहीं सही है, तो आगे का करने का जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, पहान संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। सब्ब संखारेषु अनबिरत संज्ञा, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। सर ये इसमें तो मग्गा और फल के बारे में क्या अंतर है बता सकते किसका? हैं? मग्गा और फल। मग और फल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मार्ग पे जब भी हम निकलेंगे, जैसे समझिए अभी मैं सोतापन्न नहीं हूं, वहां से शुरू करते हैं कि हम सोतापन्न है कि नहीं है, एक क्वेश्चन आता है, तो वहां से शुरू करें। तो अभी मुझे 5 खंड समझ में आ गया, ऐसे ही भी समझ में आ गया, इंटेलेक्चुअली बुद्धि के स्थल पे मनों में समझ में आ गया 5 खंड क्या होता है। तो मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, समझो घर में कोई भी नहीं है, तो पूरा कर्टन डाला, पूरा कपड़ा निकाला, खड़ा हो गया या बैठ गया। तो जैसे मैं अपना ऐसे देखता हूं तो गंदगी लगने लगती है। उतना काफी है कि मैं मार्ग पे आ गया, क्योंकि जिगुच्छा होना शुरू हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ऐसा बैठता हूं तो अजीब अजीब लग रहा है, ये सारा बाल है, ये है वो है, देखता हूं तो ठीक नहीं लग रहा है। फिर अपना कपड़ा डाला, फिर कंप्यूटर या अपना जो एल्बम्स है, फोटो का एल्बम, वो ने लेके बैठा। तो बचपन से अभी मैं देखते देखते आ रहा हूँ, तो बचपन का फोटोज अलग है, इसका फोटो अलग है। अगर वीडियो का भी देखता हूँ, अपना शादी का भी देखता हूँ वीडियो, थोड़ी 15-20 मिनट,
तो उसमें अलग है, सारे इसमें एक एक अलग दिख रहा है, तो मैं है करके है ही नहीं है। तो एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ। अभी ये सूत्र को अगर देखते हैं, ये कहते हैं कि कोई पुत्रजन होता है तो भी ये ध्यान करना बैठता है तो ये देख सकता है कि इमस्मिं चतु महाभूतिकस्कायस्मिं निब्बिदेयपि विराजेयपि विमुच्येयपि, मतलब ये कोई भी छोड़ सकता है। नॉर्मल व्यक्ति जो है एक काय के बारे में छोड़ सकता है पर मन के बारे में छोड़ नहीं सकेगा। अगर देखा जाए तो ये थोड़ा नीचे लेते हैं, ये देखिए, यंचको एतम भिक्कवे उच्यते चित्तम इतिपि मनो इतिपि विज्ञानम इतिपि तत्रा सुताव पुत्तजनो नालम निब्बिदितुम नालम विरज्जितुम नालम विमुच्चितम। तो ये जैसे मैंने कहा कि जो ग्रहण करता है विज्ञान, जो वस्तु को ग्रहण करता है, वो समझते नहीं है कि वो ग्रहण जो किया है, उसको जो बताया गया है उसने वो ग्रहण किया है, सच में वो नहीं है। जैसे मैंने ऐसे देखा, समृद्धि को ग्रहण कर दिया, पर मैंने पृथ्वी आपो तेजो वायु को ग्रहण नहीं किया, मैंने ग्रहण किया है समृद्धि। या सुप्रिया जी हो सकती है, सोनिया जी हो सकती है, या आप हो सकते हैं रविंद्र जी। जैसे मैंने वो ग्रहण किया तो सुख या दुख तो आएगा। आप लोग मुझे जानते हो, और दूसरी चीज ये है कि आप मेरा प्रशंसा कर रहे हो, इस कारण से मुझे सुख वेदना आती है। आज तक आपने मुझे गाली नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया, पर दिया नहीं है। तो जिस दिन आप गाली दे दोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि इन लोगों के साथ रहना नहीं है, क्योंकि दुख वेदना आ गया है ना। इतना तो मुझे समझ में आ जाती है। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं रास्ते में आ गया। तो ये होता है मग्ग, फल नहीं मिला, मग्ग पे आ गया, मार्ग पे आ गया। ठीक है, तो समझो मैंने गोयंका जी का एक शिविर किया था, फिर आने के बाद सुत्त को पढ़ा तो थोड़ा समझ में आ गया, तो भी मार्ग है। ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया, पूरा से समझ में नहीं आया। तो सोता पत्ती मग्ग कैसे पता चलेगा? तो पहला सील, अभी सील संपन्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गोयंका जी के टेक्निक में, मतलब जो शिविर गए थे वहाँ वर्क हो रहा था, यहाँ वर्क नहीं हो रहा है। देखने के बाद मुझे मुझे अजीब लगता है कि वहाँ पे क्यों नहीं वर्क हो रहा है, यहाँ वहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें सोच विचार आ जाएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरे कहीं पांच पांच सील में कुछ खोटा हो सकता है, या वची संकार, मेरा मतलब पिसुना वाच फरुसा वाच संप फलाप वो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो आर्य मौन है, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा बात कर रहा हूँ, शायद उस वजह से। तो वो मग्ग में जब ये रहेंगे तो ये सब सोच विचार आने लगती है। तो एक दिन आपको ये कल्याण मित्र अगर मिल गया तो आपने देख लिया, हाँ ये पंचखंड मैंने पूरी तरह से समझ लिया, एक्सपीरियंशियली समझ लिया। तभी क्या होगा, विसी कीच चला गया, फिर सील वित्त परामास चला गया, फिर तक्काय दिट्टी चला गया, तो आपको खुद समझ में आ गया कि मैं तोता पत्ती फल हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
अच्छा, ये कहते हैं कि 6 के 6 आयतन बंद हो जाएँगे तभी सोतापन होते हैं। सही है, होता है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। जब ये अवेकनिंग मोमेंट आती है, जिसे कि हम कहते हैं जागृत, अवेकनिंग का मतलब जागृत, वो छोटा भी हो, उतना काफ़ी है, तभी संखार बंद हो गए। हमें इतना गहरी तरह से तो हुआ नहीं है, निरोध समापत्ति हो गया है, पर हमें समझ में नहीं आया। क्योंकि वो छोटी टाइम पे रह के चला गया है। पर वो जितना भी हुआ हो, फिर भी मन कहीं नहीं अभी जाता है। मतलब बुद्ध धम्म संघ के ऊपर ही रहता है। चाहे कोई समझो $1 मिलियन भी दे दे और कहे बुद्ध धम्म छोड़ दे, मैं अपनी मिस यूनिवर्स वाली लड़की तुम्हें दे देता हूं, समझो, तो मन में कुछ आता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, क्या देना चाहते हैं, ये गंदगी को क्या देना चाहते हैं, ऐसा लगता है। पर हर बार लगता नहीं है, तभी उस बार लगता है, जब भी निरोध समापत्ति आती है, तभी ऐसा लगेगा अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहीं रह जाऊं। पर फिर से गंदगी वापस आ जाती, वहां तक रह गया, फिर आ गया, फिर अपना काम शुरू। तो सोतापन्न बनने के बाद ही आपको ये आगे ध्यान वगैरह कर सकते हो। उससे पहले ध्यान वान कुछ नहीं होने वाला, पढ़ सकते हैं, पर वो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, आखिर में ध्यान मतलब क्या करना चाहिए। तो हम घूमते रहेंगे वहीं पे। पर चाहे हम बर्मीज टेक्निक ट्राई किए या थाई टेक्निक ट्राई किए या श्रीलंका टेक्निक ट्राई किए या कौन सा भी टेक्निक ट्राई किए, का अगर फल मिल गया तो सोतापन्न बन गए। फिर ये जो टेक्निक हम सीख के आए थे उसको साइड में रखेंगे, अभी तो हो गया काम, उसको जहां तक लेके आना था वो लेके दे दिया। तो गोयंका जी का नमस्कार, थैंक यू गुरु जी, आपने मेरा आंखें खोल दी। अभी आगे आंख खोलेंगे बुद्ध जी, हमें आगे जाना है। सोतापत्ति फल तक तो गोयंका जी का टेक्निक मस्त है, हमने कर दिए, बहुत बहुत आभारी है आपकी। अभी हम बुद्ध का करेंगे सीधा, अभी तो समझ में आ गया। तो सुत्त को लो करना शुरू हो गया, फिर से मार्ग में आ गए। कौन सी मार्ग में? दूसरी, मतलब वही मार्ग में चल रहे हैं, अभी दूसरी स्थल के लिए जाने के लिए तो अभी आ गए। तो वो सकदागामी होता है। इसका मतलब क्या है, सकदागामी का मतलब क्या? जैसे हमें सोतापन का तो समझ में आ गया, सोत का मतलब है स्ट्रीम, और आपन्न का मतलब है आ गया, मतलब जो स्ट्रीम पे आ गया, स्रोत पे आ गया, तो ये तो समझ में आती है। आना आगामी भी समझ में आ जाती है कि वापस आना नहीं है। ये सकदागामी क्या होता है? गमन मतलब चलना, सकदागामी का मतलब है एक बार चलना होगा। आपको एक बार तो करना पड़ेगा, ये दुख झेलना पड़ेगा। कौन सा दुख बात कर रहे हो भाई? ये गर्भ में आने का दुख तो तुम्हें झेलना पड़ेगा, सोच ले। मतलब एक ही जाति होगा या भाव भव होगा? एक ही भव, जाति अनेक, सोच ले। एक मनुष्य का 80,000 है लाइफ, पर बुरा कर्म करते 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 नीचे आते 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 अभी 80 साल या मैक्सिमम 100 साल जी सकते हैं। अगर 100 साल जियोगे भाई एक जन्म में, 80,000 तो तय करनी है। सोच लो कितने ऐड करोगे, 800 बार आपको आना पड़ेगा। बाप रे,
800 बार पति बनेंगे, 800 बार पत्नी बनेंगे, 800 बार बच्चे बनेंगे, 800 बार घर गृहस्थी होगा। वैसे ही आपकी मर्जी, करते रहो, मजा करो, इसमें क्या है। नहीं बाबा मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आगे बढ़ो, परिवार को छोड़ो। ना ना ना, वो कैसे हो सकता है, वो अपना बच्चा है, चच्चू है, अरे रखो ना, किसने मना किया तुम्हें। 800 बार आ जाओ या 1000 बार आ जाओ, आपकी ऊपर है। क्योंकि पहले 80,000 जीते थे, फिर होते होते 40,000 पे आ गए, फिर होते होते 20,000 पे आ गए, फिर होते होते 10,000 पे आ गए, फिर 5,000, फिर 250,000, फिर 500, सॉरी फिर 1000, फिर 500, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 10। अगर 10 साल तक हम पूरा अपना जिंदगी गुजर जाएगी, जब ये लड़की 5 साल में उसकी शादी हो जाएगी और उसका बच्चे भी हो जाएंगे 5 साल में, देखना है देख लो, किसने मना किया है। लैंगिक संबंध रखते रहो, करते रहो, वही चीज करते रहो, किसने मना किया। नहीं जी मुझे नहीं करना है, तो तभी सखदागामी बनने के बाद, इसीलिए तो वो परिवार का या कुछ भी लगाव चला जाता है। उठस्स लोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति। तो अभी कंपन बंद हो गया, हमने देख लिए, ये नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें 8,000 बार नहीं आना है, सॉरी 800 बार नहीं आना है या 1000 बार नहीं आना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये डाउट आती है कि जाति है या भव है। आप किसी ने रतन सुत्त पढ़ा है तो वहां पे देख लो क्या लिखा है। आप मानते नहीं हो तो देख लो, जाति है या भव है। अठ भाव पर क्या कहते हैं कि 7वीं बार अठ, आठ, 8वीं बार नहीं आते। कौन? तोतापन भव, अत भाव नहीं आते। 8 भाव, एक भाव 80,000 है भाई, इंटू 7, 5,60,000 टाइम्स आप मनुष्य लोक में आओगे। समझ लो उतने बच्चे हो जाएंगे आपके, उतने पति, उतने पत्नी, उतने घर, उतने ये, उतना वो। करो, मजा करो, आराम से खुशी में रहो, हमें क्या करना है। देख लो, आपकी मर्जी है, आप मालिक हो, हम थोड़ी आपका मालिक है। ठीक है ना, सोच लो। चक्रवर्ती सुत्त करके है, पढ़ लो एक बार, कितने साल थे और कितने पे आ गए। 10 साल पे आ जाएंगे, फिर एक कल्प बंद हो जाएगा, फिर वापस आएंगे। सोच लो। फिर उतना दुख लेने के बाद बुद्ध धम्म वैसे ही रहेगा आपके मन में, है ना, वो तो रहेगा, क्योंकि एक बार ये धम्म चक्र शुरू हो गया तो बंद नहीं कर सकते। तो अभी हम सोतापन भी नहीं है समझो, फिर भी मरते दम तक सोतापन तो बन जाएंगे। तो ठीक है, वहां से आप शुरुआत करते हैं। या सोतापन है, फिर सकदागामी आधा बनते बनते मर गए, तो कोई बात नहीं, वहां से कंटिन्यू करेंगे। पर इंटेलिजेंस तो इसी में है कि अनागामी बन जाओ, गर्भ में नहीं आओगे। देख लो, आपकी मर्जी।
या नहीं आना है तो अरहत बन जाओ, कर सकते हो, देख लो। देखिए सर जी, हमारा 2 बच्चे हैं, अभी वो कॉलेज जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनका शादी होना है, फिर हमारा ये भी है, वो भी है। हाँ, है, पर आपका उम्र या जो वय व्यय जो हो रहा है या आयु जो है, आपको पता है कितना है? कोई आपको ठेका दे के भेजा है? आप इतने साल जिएंगे, फिर 100 साल जीने के बाद एक बुधवार आएगा, करीबन 8 बजे रात को आपके लिए बुलावा आएगा। उस दिन पसीना ज़्यादा आ जाएगी, फिर दिल का दौरा पड़ जाएगा, तो सोते-सोते मर जाओगे। अभी तो मेरा 50 साल है। अरे और 50 बाकी बड़ा है, ये क्या देखना है? ऐसे कोई एग्रीमेंट बना के लेके आए हो? देख लो। आप रह सकते हो, आपका बच्चा मर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। आप रह सकते हो, कोई बात नहीं है, पर आपका बच्चा मर गया। आप रह सकते हो, आपका माता-पिता मर गए, या आप मर गए, आपका माता-पिता तो है, बूढ़े हैं, पर उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, पर आप मर गए। कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जब भी हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे, तभी मग मार्ग जल्दी से ऐसा हो जाएगा कि फल देना शुरू कर देगा। अभी हम मार्ग में तो है, इसीलिए रोज मिल रहे हैं। तो फल प्राप्ति के लिए अशुभ भावना अत्यावश्यक है, क्योंकि हम जो बैठे हैं शुभ बन के बैठे हैं। हाँ, शुभ तो है, क्योंकि इस जन्म के बाद एक और जन्म आएगा, 100% आएगा। कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। चित्त का ही च्युति होता है, लाइट ऑफ हो जाता है। जब ये लाइट ऑफ होता है तो विज्ञान वहीं का वहीं रह गया। फिर मनो कंफ्यूजन में आ गया, क्योंकि पहले इफेक्ट होता है मनों में कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ होगा मनों में, क्योंकि विज्ञान को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो चित्त देख रहा है, फिर च्युति हो जाएगा। मतलब च्युति का मतलब वो लाइट ऑफ हो गया, तो स्थगित हो गया वहीं पे। फिर जब ये माता पिता मिलेंगे, तभी लाइट ऑन हो गया। लाइट ऑन हो गया तो फिर से गर्भ एंट्री। वक्कंतिया सती नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्हा, तन्हा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव, दुःख दो मनस उपायासा संभवन्ति, एवमेव केवलस्य दुःख खंदस्य समुदय होति। मजा करो, नया जीवन है, नया दौर, नए उमंगे। अभी जितना फाइट करना है करो। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है और वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, करो 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 भाई करो। तो अगर ये काट दिया, एक ही झटके में काट दिया, अनागामी गिरिमानंद सुत्त आपको सीधा अनागामी ले लेके जाएगा, क्योंकि जो लास्ट आनापान सती है ना, वो आपको काट देगा पूरा, एक ही शॉट में काट देगा।
क्योंकि अनभिरत संज्ञा होने के बाद सब्ब संखारेशु अनिच्च संज्ञा हो जाएगा। जिगुच्चति मतलब अट्टी यति हरा इति जिगुच्चति। इतना गंदा लगेगा, इतना गंदा लगेगा कि लगता है कि मैं आज ही मरण क्यों ना आ जाए। तभी आनापानसति बंद हो गया तमाशा। तो कल हम अनिच्च संज्ञा, अशुभ संज्ञा, अशुभ नहीं करेंगे, ये बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि जो गृहस्थ है उनको फिर परिवार का प्रॉब्लम हो जाएगा। हम आशा करेंगे कि हर कोई स्वतापन्न बने मिनिमम। फिर भी सोच ले कि 5,60,000 बार आना है। तो आप पूछ सकते हो ये कहाँ लिखा है, ये क्या अनाप शनाप कहते हो आप, दिखा देते हैं। हम तो मानते नहीं है। ये आप ऐसे वैसे कहते हो, हमें तो डरा देते हो आप। एक मिनट। हाँ जी। इसमें और एक डरने वाली बात है कि अभी बुद्ध शासन है, अगला बुद्ध शासन डायरेक्ट 5,60,000 सालों के बाद ही है। हाँ सही बात है। वो आपको मालूम है कौन सा सूत्र में कह रहा था, वो चक्रवर्ती सूत्र में वो नहीं दिख रहा है मुझे। 10 साल कम कम होने के बाद हाँ हाँ हाँ, DN26 मिल गया। मिल गया हमको गाना, मिल गया। देख लो, अभी आपको आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति है ना, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अभी ये सारा गंदगी यहाँ से शुरू होती है। डिक्लाइन, आयु वन्न धीप परिहान कथा, मतलब आयु भी कम होते जाएगा, वर्ण कलर वो भी कम होते जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है कि पैसा, मतलब वो राजा पैसा नहीं देता है तो वो चोरी शुरू हो जाती है, फिर सारा ये करना वो करना, पूरा दस अकुशल यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये देखिए क्या लिखा है, those people lived for 80,000 but the children lived for 40,000 years. Among the people who lived for 40,000 years, certain persons stole something from others. They arrested him, presented to the king, वगैरह वगैरह। और क्या कहते हैं कि for not providing money to the penniless, poverty, theft, sword and killing became widespread. Killing was widespread, lying became widespread. Sentient being among them who were lying widespread, their lifespan and beauty declined. तो 40,000 से 20,000, 20,000 से 10,000। और देखिए क्या हो गया, among the people will tell some were beautiful, some were ugly. The ugly beings coveted the beautiful one, committed adultery with their wives and others. फिर 5,000,
फिर 2500, फिर 1000, फिर 500, 250, $250 for 100 years, and people live for 10 years. और क्या खाना नहीं मिलेगा वो भी लिखा है, ठीक है ना। सारा चला जाएगा, अभी जितना मिल रहा है ना वो सब निकल जाएगा। फिर अडल्ट्री इतना हो जाएगा ना, ये 5 साल के जो लड़कियां होती है वो किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो उतना चलेगा। अभी ये क्या कहते हैं, देखिए 10 ways of doing skillful deed will totally disappear and 10 ways of doing unskillful deeds will explode in popularity. There will be no recognition status of mother, aunts, wives, partner, tutors, and respected people. The world becomes dissolute like goat and sheep, chicken and pigs, and dogs and jackals. तो फिर से वापस आता है, आयु वन अधि, फिर वापस। तो ये ऐसे ही होता है। तो सर ये इसमें एक क्वेश्चन था हाँ कि मेक्स ह्यूमन बीइंग खुद ही वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं हाँ विदाउट एनी एनी हेल्प फ्रॉम द, बिकॉज दैट टाइम देयर इज नो बुद्धा आल्सो, बुद्धा नहीं है उस टाइम पे। यस, खुद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा और आएगा। राइजिंग ऑफ बुद्ध मेट्टेय, वो तो 80,000 के जब एज रहेगा ह्यूमन तभी बीइंग का तब आएगा, आने। तभी आएगा। तो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो सोतापन्न बन के मरते हैं 5,60,000 बार आना है। अगर जो कोई भी सोतापन्न नहीं है तो उनका तो कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो, 1 मिनट भी प्रमाद मत करो। तो ये फल प्राप्ति करने के लिए हमें ये सब देखेंगे तो अर्जेंसी आ जाएगा, तभी मन लग जाएगा। पर सर एक चीज और एक था कि एक खंड जिससे पता चल जाते हैं, भले ही वो श्रोतापन्न नहीं है, वो मरते समय श्रोतापन्न होता है। ये truth, ये सही है? 100% सही है। वो श्रद्धानुसार ही है तो उसको पता चल जाएगा ना। वो एक और सुत्त है ना, जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि वो जो सुत्त है कितागिरी सुत्त, हम्म। वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो भी हम लोग यहाँ पे है इस कॉल में, सपोज हम नहीं कर पा रहे विद फैमिली इश्यूज और समथिंग, फिर भी वो सोतापन, फिर भी वो सोतापन बन के ही मरेंगे। करेक्ट, क्योंकि खंड हमने धम्म मित्र से और कल्याण मित्र से समझ लिया है। हाँ तो समझ 100% जो भी इस कॉल में जिनको खंड समझ में आ गया तो वो 100% मरते समय श्रोतापन्न होंगे। हाँ, तो इसीलिए जो जिनसे आप सुन रहे हो आपको पता होना चाहिए वो सोतापन है कि नहीं है। अभी हम आपसे सुन रहे तो हमको तो पता ही है कि आप अनागामी है और आपसे हम खंड समझ रहे हैं। नहीं, पहले अनागामी तक नहीं जाएंगे, पहले सोतापन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके ओके। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा ना। अभी हम तो सीख रहे हैं, किन से तो सीख रहे हैं ना। तो धम्म जितना गहराई में वो खा रहे हैं और बता रहे हैं और उसका एग्जाम्पल्स देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो मिनिमम तो सोतापन होना चाहिए।
अगर आप कहीं पर भी कुछ और प्रवचन सुने हो, अगर अभी मुझसे जुड़े हो, तो दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक क्या है। तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि मैं इनको फॉलो करूंगा तो सोतापन तो बन जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब उतना एक्सपीरियंस भी नहीं आया होगा। इतने जो लोग बैठे हैं उनका इतना एक्सपीरियंस तो नहीं आया है, इतना आना चाहिए, फिर भी श्रद्धानुसारी बन गए। श्रद्धानुसारी बन के श्रोतापन्न हो ही जाएंगे इस जन्म में। इस जन्म में मरने से पहले तो श्रोतापन्न हो जाएंगे। ज्यादा डरने की बात नहीं है जितना आपने पहले। हाँ जी, उतना डरने की बात नहीं है, पहले सब प्रॉपरली हमको समझ में आया तो दैट इज इनफ। दैट इज एनफ। हाँ जी, दर्पणा जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा। सर मुझे ऐसे पूछना है कि हम तो अभी अनागामी की प्रैक्टिस वो सब तो छोड़ दो कि अभी वो डिफिकल्ट है, तो अगर अशुभ भावना अगर हम कर रहे हैं डेली, अगर करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एम कुछ भी ना हो, लेकिन मृत्यु तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे तो उसके बेनिफिट्स है क्या? 100%। जैसे मरने से पहले श्रोतापन्न बनोगे, मरने से पहले आप सकदागामी बन के पहुंचोगे, या मरने से पहले अनागामी बन के पहुंचोगे। एक सूत्र भी है, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो वो नहीं बने पर लैंडिंग में बन जाएंगे। तो वो सूत्र का नाम क्या है सर? अबे मैं भेज दूंगा। ओके, सॉरी है तो हाँ, तो क्योंकि हम ये तो जो डिफिकल्ट है वो तो हम थोड़ा अभी छोड़ देंगे, जैसे आपके बताने से तो लग रहा है डिफिकल्ट है, पर अशुभ भावना की प्रैक्टिस चालू रखते हैं अगर डेली के लिए, तो हमें हमारी अशुभ भावना रोज पता चलेगी, हमें वो प्राप्त, यानी 100%। समझ में आएगा कि कितना बॉडी गंदगी है। ये डेली हम अपने माइंड को याद दिलाते रहेंगे तो हमारा माइंड और ज्यादा उसको मालूम होगा कितना गंदगी से भरा है, मानने लगेगा बाद में एंड तक। हाँ, तो शायद एंड में जाके हमें कुछ उसके फायदे होंगे, यही मुझे पूछना था एक्चुअली। सही है, हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे एक डाउट आया कि अगर इस जन्म में मैं सोतापन्न बन के मर गई और मेरा और एक अगला जन्म आ गया, शायद हो सकता है कि मेरे पुराने पारमी की वजह से मुझे और एक अच्छा चांस मिल गया और उसी जन्म में मैं सकदागामी या अनागामी बन सकूं, और ये जो 5 लाख जन्म है जो सोतापन्न का फल होता है उसे मैं स्किप करूं, तो ये हो सकता पॉसिबल है? 100%। पर वो टाइम पर भी आपको देखिए, आप पहले समझिए क्या होता है। उसमें डरने की बात नहीं है। आपको ऐसा मिलेगा, आपका एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आपको सारा मिलेगा, क्योंकि आप सोतापन्न हो। मतलब बच्चे होंगे, अगर बच्चा चाहिए तो पति अच्छा मिलेगा, अगर आप फिर से स्त्री बनोगी तो पति अच्छा मिलेगा जो समझदार है ना। तो उनकी जो फैमिली है अच्छा रहेगा, आपकी जो फैमिली है वो भी अच्छा रहेगा। तो आपको फिर से जागरण करने के लिए, जागृति होने के लिए एक कल्याण मित्र तभी भी मिल जाएंगे, फिर से आ जाओगे धम्म में। तभी क्या होगा, अगर वो अरहत है या अनागामी है, उससे पाला पड़ गया और इस बार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो आगे बढ़ सकते हो। तो और इज इट कंपल्सरी दैट आई शुड वेदर आई डू व्हाटएवर 5 लाख मुझे करना ही है? ना व्हाट बुद्धा क्या कहते हैं, मैक्सिमम 7 भव, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वो वैसे ही रहने वाला है। अच्छा। So again, in that next life, I can do sadhana and I can reach Sakadagami or Anagami. Okay. Yes, you can even reach Arhat. Okay, sir. Actually, what I was thinking, whether I do or I don't do,
I should complete 5 lakh. No. Okay, okay, That's the okay. max. That's Okay, the sir. max. Okay, okay, sir. Within that, you will Huh. do it. Okay, okay. Within that, you will become an arhat. That is what it means. Okay. Thank you, Yes. sir. I Sure, got clarified. Thank you, sir. sure. और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, प्रमिला जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर हमने तो ये पढ़ा है कि जो बुद्ध का धर्म है उसमें भय मुक्त होना है। जब हम भय मुक्त हो जाएंगे तो हम ये टेंशन क्यों लेके हम सोतापन्न हो रहे हैं या सगदागामी हो रहे हैं। हम तो उस स्रोत में आ ही गए हैं, मतलब हम तो बुद्ध धर्म में जुड़ ही गए हैं, तो मतलब हमें एक वो स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल ही गया है। जब हम उसी में अपने कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते जाएंगे हमें अकुशल कर्म को हम छोड़ देंगे और कुशल कर्म हम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम प्रोग्रेस करते ही जाएंगे। तो हम चिंता क्यों करें कि हम ये बने या बने, जब वक्त आएगा तो हम बन ही जाएंगे अगर हम सही राह पे चलते जाएं तो। शायद बुद्ध ऐसे कहते तो बहुत ही अच्छा होता कि आप कुछ करते जाओ, कभी होगा तो होगा, परंतु वो ऐसे करते नहीं है, वो कहते नहीं है ऐसा। अच्छा, तो आपने सुना है अपमादेन संपादेता, आपने सुना है? नहीं मैंने इतना नहीं सुना है सर, और मैंने कोई ये गोयंका जी का कोर्स भी नहीं किया है कोई। अच्छी बात है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो मैंने ये फ्रेश हो। सिर्फ बुद्ध धर्म का कुछ प्रवचन काफी सुने हैं सर, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, तो फिर अल्टीमेटली मुझे अब बुद्ध धर्म में बहुत ही इंटरेस्ट आता है, तो अब और कोई धर्म को मुझे इंटरेस्ट चला गया बाकी का। ठीक है, तो आपने गोयंका भी किया नहीं है, ये भी किया नहीं, फिर भी इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छा है। पर आप एक बात समझ लो, आप कहाँ से बात कर रही हैं? आप मैं कौन से दिल्ली शहर? से दिल्ली से बात ना? कर रही हूँ। शायद अब दिल्ली से बैंगलोर आओगी तो सोचोगी या ऐसे ही आ जाओगी दिल्ली से बैंगलोर? तो सोचना तो पड़ेगा सर। ये देखिए, अभी इतने छोटी चीज के लिए सोचना पड़ रहा है आपको। जी जी। एक छलांग मार लो ना, जब ही मिलेगा तभी मिलेगा बैंगलोर। हमें क्या करना है, आज से हम पैदल चलेंगे, जब ही आएगा तो आएगा, हमें तो सिर्फ वही करना है, चलते रहना है। हो सकता है। समझ रही हूँ सर, समझ रही हूँ। तो हमें ये पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब हमें अपना पाथ तो डिफाइन करना ही पड़ेगा कि हमें हाँ कहाँ जी, जाना है। देखिए आपको फ्लाइट में भी दिल्ली से बैंगलोर आ सकते हो, है ना? कार में जी भी जी आ सर। सकते हो, साइकिल में भी आ सकते हो, वॉकिंग भी आ जी सकते हो, जी जी आपकी मर्जी है। पर आप समझो बैंगलोर किधर है वही पता नहीं, तो आप कहाँ आओगे? जी जी सर। सही बात है। तो एक मजेदार चीज बताता हूँ। एक व्यक्ति आता है जो कहाँ पे रहता है, वो गांधार में रहता है। गांधार अभी अफगानिस्तान में है। वो पूछता है कि वाराणसी बनारस किधर है, कौन सी कोसों मील दूर है करके वो योजना पूछता है। योजना का मतलब है एक योजना का इतना मील होता है, तो तभी वो लोग कहते थे योजना, इतना योजना। तो वो कहते हैं कि 2000 योजना पड़ सकती है, मैंने तो सुना है, देखा नहीं है। तो वो पूछते विंध्या तक आ जाता है, तब आज का वो जो भोपाल है वहां पे आ जाता है, और वो अटक जाता है वहीं पे कि अभी काशी के लिए कैसे जाएं, जो बनारस है वहां तक कैसे जाएं। तो कोई राजा उनको कहता है कि देखो भाई, ऐसा है तुम गलत रास्ते पे आ गए, इसके ऊपर जाना चाहिए था, आप नीचे आ गए। तो कहते हैं कि ऊपर कैसे जाएं? कहते हैं विंध्या पे आ गए भाई, यहाँ से तो डिफिकल्ट है, वापस जाके फिर आना पड़ेगा। फिर वो
20 साल के बाद ऐसे घूमते हुए काशी आ जाता है, जब भी बुद्ध वहां से निकल के कहीं और चले जाते हैं। तो वो काशी तक तो आ गया। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। जी जी सर। तोतापन का वही है, हम तोतापन बने, मिल तो गया ना, इस चीज को ढूंढ रहे थे, मिल तो गया। मैं तो सर ये कह रही हूँ कि अगर हमें धम्म सुनने को मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। वो तो ठीक हम है, देखिए अभी ऐसा हो गया ना, शोले मूवी का टिकट मिल गया तो वही बड़ी बात हो गया, तो क्या करें। अब सर छोटा खुशी मिला है तो बड़ा भी मिलेगा। 3 घंटे का मूवी है बस। ना मुझे हेमा मालिनी मिली, ना मुझे जय बहादुरी मिला, ना मुझे अमिताभ बच्चन मिला, ना मुझे ये धर्मेंद्र मिले, ना मुझे वो क्या कहते हैं वो संजीव कुमार मिला, या तो अमजद उसके खान लिए तो मिला। एफर्ट्स करना पड़ेगा ना सर, उसके लिए तो हमें क्या एफर्ट्स करना एफर्ट ही डाले, पड़ेगा। हमने तो टिकट लिया 4 घंटे का, देख के आ गए भाई। सुनते रहे, हम भी वहां गए, देखे आए। अभी देखिए ना, महाकुंभ मेला है, वहां पे डुबकी लगा, पुण्य मिल जाएगा आपको, बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा। लेकिन सर डुबकी लगाने से क्या पाप दूर थोड़ी ना हो जाएंगे? जो कर्म किए हुए हैं उसका फल तो लेना ही पड़ेगा। सही बात है, तो इसीलिए तो हमें ये तो पता करना चाहिए कि ये जो हम कर्म किए हैं वो कहाँ लेके जा रहा है। बिल्कुल सही है। इसीलिए हमें जानना जरूरी है, हम सोतापन है कि नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी सर जी। दुन, दुन, सोतापन तो होना ही पड़ेगा सर, अगर हाँ, आगे बढ़ना है तो। हाँ, तो हमें जानना चाहिए। हम छोटी चीज यहाँ से वहां जाने के लिए गूगल मैप डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ढूंढते हैं, और अगर किसी के घर जाना है तो फोन करते हैं, हम आ जाएं, आपके घर आने की इच्छा कर रहे हैं, ये जी टाइम पे जी आएंगे तो बिल्कुल। हम इतना उसके लिए प्लानिंग करते हैं। ये तो जनन मरण के खेल है, इसलिए हम कहेंगे प्रयास करते रहो भाई, मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। जी सर जी। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। चलेगा, नो प्रॉब्लम। और कोई? मेरे साथ बहस करने के लिए कोई भी है यहाँ पे? ये कहे कि हमें जानने का कोई जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। अपने आप बच्चा भी नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Hello, namaste, sir. नमस्ते। I don't want to argue, but definitely sometimes we'll get scared, sir. थोड़ा सा तो डर लगता है। देखिए, इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि 2 लोगों को लेके आना है आपको, एक है गिरी, दूसरा है गिरी ओत्तप्पा। ओत्तप्पा। हाँ, ओत्तप्पा, हाँ ये दो आप चाहे उसको चित्रगुप्त कहो, यम कहो, कौन सा भी कहो, लेके आ जाओ। हम्म ये देखते रहेंगे ऐसे पीछे, हम्म मार दूंगा तुम्हें, हम्म तभी सारा मामला ठीक हो जाएगा। I think we should feel that some CC camera is watching us all the time. Exactly. Somebody is Yeah. watching over you. Someone is watching us all the time, 24/7. Okay. Hmm. Okay. चलिए, अभी Thank you. Sure. Thank you. ये श्रृंखला को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल परसों इसका ध्यान करेंगे। तो मैंने तो बता दिया है, तो कल मैं बता तो दूंगा कि क्या क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको छोड़ दूंगा, पर रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी आप ही के साथ करना है। अगर मैं आप ही के साथ करूंगा तो ही इफेक्ट अच्छा आएगा। मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे साथ में। तो कल 8:05 से पहले जुड़ जाना, 8:05 के बाद सीधा 2 घंटा 10:05 पे ही रोकेंगे। 2 घंटे चलेगा कल और परसों। ठीक है।
चलिए फिर सुप्रिया जी, क्षमा याचना हो जाए तो अच्छा है। वो क्या? यस सर, यस सर। ओके। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे भन्ते भूरिपन्या तथा गत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे धम्मं सन्दिट्टिकाकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोखममे सङ्गं पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो। कल मिलेंगे। थैंक यू।